Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो मेरे साथ मौजूद हैं नवदीप सिंह और बहुत ज़्यादा आजकल नवदीप की बातें हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे पैरा गेम्स में मेडल लेके आने के लिए और सिल्वर गोल्ड में बदल गया, उसको लेकर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम नवदीप है। मैं F41 कैटेगरी में पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व। नवदीप, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा देश जानता है आपके बारे में और पूरी जनता जानती है आपके बारे में। और ये पहले मुझे बताओ कि विश्वास नहीं हुआ था कि भाई इतना लंबा थ्रो गया, आके ये भी पूछ डाला माँ कसम कोच से, क्या वो कहानी है वो तो बताओ। मैडम, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे ना उस टाइम पे मतलब इतना थ्रो नहीं जा रहा था और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी कम की थी और जो सेकंड थ्रो में जितना एफर्ट लगा था उससे ये लग रहा था कि नहीं, अभी और गुंजाइश है, अभी बाकी है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं देख नहीं पाया था कि थ्रो कितना मेजर हुआ, तो जब मैंने पूछा कि सर ये तो बता दो मेजर कितना हुआ, थ्रो का वो कितना हुआ, तो वो बोले कि 46। अरे मैं कहा नहीं सर, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं क्योंकि जानबूझ के छेड़ रहे होंगे। तो अरे मैं बोला अरे नहीं सर, अरे बोले सच में मैं खाऊँ वहाँ का। तो ऐसे करके मेरे को थोड़ा वो था कि वो इंसिडेंट हुआ था, तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर गुंजाइश थी इसलिए अच्छा हुआ, इसलिए तकरीबन 1 मीटर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बढ़ा दिया था। और आपके सेलिब्रेशन को लेकर भी बात हो रही है, मतलब ये क्या सेलिब्रेशन था, मतलब वो उसके बारे में बताइए। लोग तो आपको विराट कोहली से भी कंपेयर कर रहे हैं, आपकी जिस तरह से सेलिब्रेशन थी। बस मैडम वो थोड़ा सा एग्रेशन था, वो थोड़ा सा खुशी लगा लो, या फिर ये पहली बार दूसरी बार जो नहीं कर पाया था टोक्यो में, जो नहीं हो पाया था, जिसकी टोक्यो में उम्मीद थी और वो नहीं हो पाया था, वो सपना पेरिस में मैंने पूरा किया, तो उसका सेलिब्रेशन मैंने इस तरह से करना पसंद किया। जैसे लोग विराट के साथ कंपेयर कर रहे हैं आपकी सेलिब्रेशन को, तो अच्छा लगता है कि इतने बड़े क्रिकेटर की तुलना आपकी तुलना उनसे कर रहे हैं, ऐसे उनकी सेलिब्रेशन से कर रहे हैं। अगर मैडम ऑडियो म्यूट करके कर रहे हो तो अच्छा लगता है मेरा। और ऐसा उम्मीद था कि आपका वीडियो इतना वायरल होगा, जो वायरल हुआ वो वीडियो देखा, और इस वायरल वीडियो को लेकर आपको कैसा लगा? मैडम बस वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज जो मैंने यूज़ किया उसके लिए गलत लग रहा है, बट एग्रेशन मेरा ड्यूरिंग थ्रोज तकरीबन इतना ही होता है। एग्रेशन में मैं जब थ्रो करता हूँ या फिर ट्रेनिंग में भी जब फुल एफर्ट होता है तो ये अंदर से अपने आप निकल के आता है। तो ट्रेनिंग में किसी ने मेरे को देखा नहीं था, वहाँ पूरा देश देख रहा था, तो इसलिए आज सबको पता है। तो इसलिए वो पेरिस में पूरे भारत को एग्रेशन की झलक दिखी। 2-3 सवाल उसके बाद बाकी सब लाइन से खड़े हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। पहली तो बात ये कि आपके फादर, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो भी नेशनल रेसलर रह चुके हैं, तो आपने रेसलिंग क्यों चुनी, आपने जैवलिन क्यों चुनी, उसको लेकर बात करेंगे। और नीरज चोपड़ा का 2016 में टाइटल जीतना जूनियर्स में, वो कितना है आपके करियर में इम्पैक्ट था। अपने फादर की बात करते हैं। पापा मेरे रेसलर थे, उन्होंने नेशनल लेवल तक रेसलिंग करी है, उनको मेडल भी मिले थे नेशनल लेवल पर। फिर उनका सपना था कि जो वो नहीं कर पाए वो कम से कम मैं पूरा कर पाऊँ, तो इसलिए उनकी उम्मीद थी मेरे से कि मैं भी स्पोर्ट्स में अपने गुरु आजमाऊँ। तो उन्होंने मेरे को रेसलिंग करवानी शुरू करी शुरुआत में, और फिर ये बीमारी तो बचपन से ही थी कि हाइट नहीं बढ़ेगी, ये सबको पहले से ही पता था। तो धीरे धीरे जब मैं कुश्ती कर रहा था तो एक दिन ऐसे ट्रेनिंग में ही मेरे को लोअर बैक में इंजरी हुई। इंजरी होने के बाद फिर मेरे को तकरीबन रेसलिंग छोड़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक रेसलिंग को हो गया था, तकरीबन 2 से 3 साल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने रनिंग शुरू करी, रनिंग के बाद फिर मैंने जेवलिन शुरू किया था 2017 में। तो कभी ये नहीं था कि रेसलिंग करना है आपको, या फिर पापा का सपना आगे लेके जाना है रेसलिंग में, ऐसा था?
अभी करवा लो मैडम रेसलिंग दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैवलिन के बाद रेसलिंग करते हुए आपको देखेंगे? प्रोफेशनल तौर पे नहीं, बट वैसे मज़े में तो मैं आज भी किसी के भी मतलब हमारे सुंदर सिंह गुर्जर हैं और उसके अलावा और भी एथलीट हैं, उनके साथ फ़न के तौर पे करता हूँ। और नीरज ने जब आप 2016 में जूनियर चैंपियनशिप जीती थी, किसी को हराया था, उससे कितना प्रेरित हुए थे आप, कितना मोटिवेट हुए थे? मेरे को मैंने जब हेडलाइन वो देखी थी कि पानीपत के लड़के ने रचा इतिहास, और जब ये करके मैंने हेडलाइन पढ़ी थी तो काफ़ी प्राउड फील हुआ था कि वाह यार हमारे पानीपत से है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है जूनियर का। तो उस टाइम पे जेवलिन ने अट्रैक्ट किया था कि हाँ यार ठीक है मैं भी शुरू करता हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा उम्मीद के साथ शुरू करना। मैंने ये भी सुना था, पढ़ा था कि जब नीरज प्रैक्टिस करते थे, अपना जेवलिन फेंकते थे, आप लेके आते थे उस जेवलिन को? नहीं, वो ऐसा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं था। मैं और सुमित ट्रेनिंग पार्टनर थे और हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा करते थे ताकि ट्रेनिंग करने में इजी हो, क्योंकि जब हम थ्रो करते हैं तो फुल बॉडी एफर्ट होता है और उसको जब थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए होता है बीच में, तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। ये प्लीज़ इसको मतलब नेगेटिव वे में ना। ये था कि आपने उनसे इंस्पिरेशन लेके उनकी जेवलिन को नहीं, सुमित मैंने सुमित के साथ ट्रेनिंग किया है। नीरज के साथ कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, और जो लोग इतना जो आपके खिलाफ बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, उन लोगों के लिए कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपका हमेशा से सवाल उठाया था, मजाक बनाया था? उनकी वजह से जो मतलब उन्होंने मजाक बनाया, उनको ही रॉन्ग प्रूव करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे मन में उन्होंने वो आग पैदा की कि तुम्हें ही करके दिखाना है और अपने आप को बेहतर करने का सोचा था, तो उनको तो धन्यवाद ही बोलूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा कि किस तरह से इन्होंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेकर जो है पैरालंपिक्स में मेडल जो है जीता है। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।